वो ऐसे हालत में बच्चा भी गिरा सकता है। 1984 अच्छा बन जाता है और वो आंतों में फंस जाता। पेट के कीड़ों की है, ये एक बार से इसका काम नहीं चलेगा। राशन है, पशु पालना बड़ा महंगा होता है। किसान ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀ ਡਾਈਟ ਖਵਾਓ, ਐਸਐਨਐਫ ਫੈਟ ਵਧਾਓ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਓ। ਨਿਊਟਰੀ ਡਾਈਟ 50 ग्राम डेली। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे अजय बंदरौली की तरफ था। भाई सारे भाइयों ने राम राम। हर नई जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी बहुत एक्साइटेड था भाई इस इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर CR चौधरी, डॉक्टर छज्जूराम चौधरी जी के पास, जिनका बहुत बड़ा अनुभव है पशुपालन के व्यवसाय की बात हम करें। हर एक छोटी से बड़ी बीमारी का सामना किया है और हर पशु का इलाज किया है। एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर CR चौधरी जी का। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अजय भाई। और सर ठीक ठाक सर? हाँ बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। सर मैं भी जानता हूं और सभी जानते हैं, एक बार आप भी अपना परिचय प्लीज दें दर्शकों को। अच्छा, मैं पशुपालन विभाग में हरियाणा में अजय भाई सन 1984 में आया था। उससे पहले मेरी ग्रेजुएशन है वैसे 1980 में। जबलपुर वेटनरी कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ और 1982 में मैंने मेरी मास्टर डिग्री की थी वहीं से, जबलपुर से। 1.25 साल के आसपास मैंने मेडिसिन डिपार्टमेंट में सर्विस की है। उसके बाद अचानक मेरे को कुछ ऐसे ज़रूरत पड़ गई थी कि हरियाणा में ज्वाइन करना पड़ा। 84 से लेकर 2015 तक मैंने पशुपालन विभाग में बतौर पशु चिकित्सक और उपमंडल अधिकारी मैंने सेवाएं दी है। तो सर अपनी जो पहली पोस्टिंग थी आफ्टर डिग्री के बाद, जो पहली पोस्टिंग थी सर, वो कहाँ पे हुई थी? SCBC बोला करते थे पहले तो, हॉस्पिटल कम ब्रीडिंग सेंटर मुकंदपुर। ये नारायणगढ़ सब डिवीज़न में पशु अस्पताल हुआ करता था। वहाँ मेरी 28 मई 1984 की ज्वाइनिंग रही है और लगभग 3.25 साल में वो मुकंदपुर अम्बाला में ही रहा। उसके बाद मेरी पहली बदली यहाँ हरियाणा में हुई मदीना, जो महम उपमंडल क्षेत्र में है। यहाँ मेरी सेवाएं 20-22 साल रही हैं। उसके बाद कुछ 10-11 साल रहा मैं मदीना के साथ ही गिरावड़ हॉस्पिटल है, गिरावड़ गांव में, वहाँ रहा। फिर उपमंडल अधिकारी के तौर पे प्रमोशन हुआ तो फिर मैं कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए रहा कोसली। उसके बाद 2015 में मैं रिटायर हो गया था। तो अब रिटायरमेंट के बाद सर अब क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही अपना एक प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है भगवतपुर गांव में, जिला रोहतक में ही। वहाँ पे मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना अभी सेवारत हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और केसेस देखते हैं क्लिनिक्स में, जो केसेस आते हैं। जैसे आप समझते हो कि कॉलेज में तो बच्चों की पढ़ाई भी साथ साथ होती है, तो उन बच्चों को एक्सपोजर भी देते हैं, कौन सी प्रजाति की कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी को कैसे जांच की जाती है। तो सारी साथ मतलब करना भी है साथ साथ और सीखना भी है। तो वो जो है ना हम उस काम में लगे हुए हैं। और तो सर अब अपना जो पशुपालक भाइयों की, भाई किसी पशुपालक भाई को किसी पशु को लेकर कोई बीमारी की परेशानी पड़ती है और आपसे संपर्क करता है, तो सर अब कितना कुछ सहयोग रहता है? सहयोग यही रहता है कि लगभग भाइयों के पास तो मेरा मोबाइल नंबर है, तो उससे संपर्क हो जाता है। जो कॉलेज में आ जाते हैं तो कॉलेज का भी हमारा नंबर उनको जो है ना, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है हमारा, उस पर मेंशन है, ये लिखा हुआ है। उस नंबर से भी हमारे को कॉलेज का जो टाइमिंग है उस टाइम उस फ़ोन पे कॉल कर लेते हैं। तो जो हमारे लायक होता है तुरंत ऐसा कुछ जो बताने से उसका काम चल सकता है तो हम बता देते हैं, काम हो जाता है। और यदि ज़रूरत पड़ती है कि यदि कॉलेज में ही लाना है या अस्पताल में ले जाके ऐसा कुछ करवाना है तो वो सलाह दे दी जाती है। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। भाई किसी भी पशु में अगर हम बात करें, डॉक्टर साहब कई बार देखा जाता है काफ दर्द के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। छोटे बच्चों में, कटड़े कटड़ियों में, बछड़े बछड़ियों में आमतौर पर जो मौत का जो कारण है, मृत्यु का जो कारण है, उसमें मुख्यतः एक तो जो पेट के कीड़े हैं वो एक मुख्य कारण है। दूसरा, जैसे अब मौसम है, सर्दियां हैं तो निमोनिया है
या दस्त लगना है, मुख्य तौर पे जो आम जो मृत्यु का कारण है, ये 2-3 बीमारी खास हैं। और जहाँ तक सवाल जो पेट के जो कीड़े हैं, वो बच्चों में आम तौर पे, जिसको अपने सभी पशुपालक भाई भी जानते हैं, जिसको हम जून बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको एस्केरिस बोलते हैं। ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि बच्चे को माँ के गर्भ से ही मिल जाता है। अच्छा सर। हाँ, जो पैदा बच्चा हो रहा है, उसकी माँ को यदि कभी वो कीड़ा की तकलीफ रही है उस परजीवी की, तो वो जब पैदा होता है तो उसको, उसकी एक अलग अलग स्टेज है उस कीड़े की, जैसे अंडा है, फिर लार्वा, प्यूपा, फिर एडल्ट, ऐसे जो उस तो लार्वा जो एक स्टेज है उसकी, वो माँ से वो लेके पैदा होता है। या कभी कभी जो पहला जो खीस जो पीता है, जो जैसे कहते हैं ना खीस, तो उसकी जन्म घुट्टी है। लेकिन यदि उसके माता को ये तकलीफ कभी रही है तो वो खीस के साथ साथ ये कीड़ा भी पीता है। तो यदि वहाँ से बच के आ गया तो बच्चा मिट्टी चाट लेता है, या पानी पीने गया जोड़ में, वहाँ से यदि उसको अंडे मिल गए, या कोई दूषित जो है ना चारा खा लिया, उससे भी ये जो है ना शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये बड़ा भारी नुकसान करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो इसके बारे में दवाई तब लेते हैं जब वो बच्चा खुद बताने लग जाता है कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ। उसके लक्षण वो पशु बच्चा जो है ना, नवजात बच्चा है, वो तो खुद बताने लग जाता है। जैसे जीभ निकालने लग जाएगा, मिट्टी खाने लग जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, नहीं समझे, पूरी खुराक देने के बाद भी जो है ना वजन को ग्रहण नहीं करता, कमज़ोर होता चला जाएगा, आंसू आने लग जाएंगे। ये मोटे मोटे जो लक्षण रहते हैं। उसके जो लैट्रिन है, उसका जो मतलब पिचकरा है, उसमें बदबू एक विशेष प्रकार की आने लग जाती है। जब ये तकलीफें पशुपालक देखता है तब उसको लगता है कि यस, हाँ, इसमें इस कीड़े की तकलीफ है, और तब तक वो काफ़ी लेट हो जाती है बात। बल्कि कई बार ये कीड़े का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो यदि आपने उस हालत में दवाई पशु चिकित्सक की सलाह से या किसी मतलब पशु चिकित्सक सहायक भाई की सलाह से दे भी दी, और उसमें बहुत ज़्यादा उस कीड़े हैं पेट में, तो वो दवाई के असर से मर के जब वो निकलते हैं या बेहोश होकर निकलते हैं, तो वो पूरा गुच्छा बन जाता है और वो आंतों में फंस जाता है, और वो इतना तकलीफदायक है कि बच्चा तड़प तड़प के मरता है उसमें। दवाई से मतलब शायद वैसे वो 2-4 दिन बच जाता, लेकिन कई बार दवाई से भी वो इतना पूरी आंतों को ब्लॉक कर देता है और वो बड़ा कष्टदायक रहता है। तो इसके लिए मतलब पहले आपको, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तो जो बच्चा बता रहा है वो स्टेज तो बहुत लेट है, जैसे मैंने बताया। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे विशेष तौर पे कटड़ा कटड़ी, ये इनमें ये यदि अनुपात तौर पे अपन देखते हैं तो गाय के और भैंस के बच्चों में भी फर्क है। गाय के बच्चे इससे कम प्रभावित होते हैं, भैंस के कटड़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और उसमें मौत का कारण ज़्यादा इसमें है, भैंसों के बच्चों में। तो ऐसे बच्चे जब भी पैदा हुए, चाहे वो बच्चा बिल्कुल आपको स्वस्थ लग रहा है, लेकिन मेरी सलाह पशुपालक भाइयों को रहेगी कि वो 7 दिन की उम्र हुई और उसको पहली खुराक जूनों की दे देनी चाहिए। उस टाइम वो बच्चे का साइज भी छोटा होता है, उसकी संख्या भी कम होती है, और वो नुकसान वो नहीं करता जो मैंने अभी जिक्र किया कि दवाई देने के बाद भी कई बार मृत्यु हो जाती है, वो हालत भी नहीं बनेगी। तो पेट के कीड़ों की है, ये एक बार से इसका काम नहीं चलता, इसको आपको बार बार देनी होती, 2-4 बार। तो जैसे आपने एक बार दे दी आपने 7 दिन की उम्र पे, फिर आप 21 से 25 दिन के बाद दूसरी खुराक उसको दे दीजिए, फिर 25 से 30 दिन के बाद तीसरी खुराक दे दीजिए। फिर यही बच्चा जब चारे पे पेट इसका बदल जाता है, चारा खाने लग जाता है, घास धूप खाने लग जाता है, फिर इस कीड़े का असर कम होने लग जाता है। परेशानी से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए सर पशुपालक भाइयों को, कि पशु के गर्भ से ही बच्चा ये बीमारी लेके पैदा ना हो? माँ ज्ञापन है, तो माँ के लिए भी जब वो 7 महीने 8 महीने के आसपास की ज्ञापन है, उसी वक्त माँ को भी पेट के कीड़ों की दवाई दे देना उचित रहता है। उसके बड़े लाभ हैं। एक तो जैसे आपने पूछा कि ये बच्चा मतलब बीमारी से लेके पैदा ही ना हो, उसका बचाव हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो ब्याने के टाइम मालिक उसको खुराक डालता है,
कि उसकी अच्छी सेहत हो, अच्छा आगे जाके ब्याने के बाद दूध दे, जेर टाइम पे डाले, और जो ब्यात के नज़दीक होने वाली बीमारियां हैं वो ना हो, उसके लिए वो एक खुराक के तौर पे राशन बढ़ाता है। तो वो भी उसके पर्याप्त मात्रा में पशु के शरीर को लगे, मुक्त रहेगा जानवर, तो पैदा होने वाला बच्चा भी जो है ना इस बीमारी को लेके पैदा नहीं होगा। तो इसके दोनों फायदे हैं, नर का और उस मादा के जो गुण हैं, उसका जो वंश का गुण है वही गुण लेके पैदा होता है। वो उस कीड़े से उसके कोई उस गुणों में वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो उसकी वृद्धि में फर्क डालेगा। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो एक खीस की मात्रा देने का भी एक तरीका है। वो तरीका ये है कि बच्चे का जो वजन होता है उसका 10% हिस्से का खीस उसको दिन में प्रतिदिन मिलना चाहिए ब्याने के पैदा होने के बाद। मतलब यदि 3 किलो का बच्चा आज पैदा होता है तो उसको हमारे को 3 किलो खीस या जो माँ का दूध है वो उसको मिलना जरूरी है। 1.5 किलो सवेरे, 1.5 किलो शाम को। जीवन घुट्टी जो उसको मिल रही है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर में तभी लगेगी जब वो पेट के कीड़े उसमें नहीं होंगे, अन्यथा कुछ हिस्सा तो वो पेट के कीड़े पीते रहते हैं। मालिक तो ये सोचता है कि मैं तो खुराक पूरी पिला रहा हूँ, पूरा राशन खिला रहा हूँ, तब भी इसकी वृद्धि क्यों नहीं हो रही, कमजोर क्यों होता जा रहा है। कारण ये होता है। और मतलब यही है कि आज समय इतना है, महंगा राशन है, पशु पालना बड़ा महंगा होता जा रहा है। तो पशुपालक भाई को भी अब इतना जागरूक होना पड़ेगा कि आप बीमारी का इलाज ऐसे टाइम पर पकड़ें जिस टाइम उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहने का मतलब जैसे 7 दिन का हुआ, चाहे वो स्वस्थ है, कोई लक्षण नहीं दिखा रहा, लेकिन आप उसको पहली खुराक जूनों की मिल जानी चाहिए, दे देनी चाहिए। पशुपालक भाई इस चीज से भी डरते हैं वही ज्ञापन पशु को कि कीड़े की गोली दें या ना दें, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया। कुछ दवाइयाँ हैं जो ब्याने के नज़दीक, वैसे भी पशु का गोबर कुछ पतला होता है, पेट का मूवमेंट जो है ना बड़ा होता है, उस टाइम यदि आपने ऐसी दवाई दे दी जिससे कि उसके और भी गंभीर दस्त बन गए तो वो ऐसे हालत में बच्चा भी गिरा सकती है। समझ रहे आप? कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो गर्भ किसी खास अवस्था है गर्भ की, उस टाइम वो दवाई दी तो कई बार बच्चे के पेट में, कुछ लीवर में, किडनी में भी विकार आ जाते हैं। तो ये दवाई देने के लिए आपको उपयुक्त ये होगा कि आप अपने पशु चिकित्सक जो भी अस्पताल में है या सहायक भाई हमारा अस्पताल में आपकी सेवा दे रहा है, उसकी सलाह से आप ये दवाई दीजिए। और अच्छा है कि आप उस पशु का गोबर चेक करवा लें प्रयोगशाला में या अस्पताल में, या आप जैसे हमारा कॉलेज है वहाँ पर, या हिसार कॉलेज है, जो भी जहाँ पर भी ऐसी जांच है वो जांच करवाएं। और उसमें जिस टाइप का, कीड़े तो बहुत टाइप के हैं, जिस टाइप का उसको कीड़े हैं उस टाइप की वो दवाई, सेफ दवाई जो माँ के लिए भी सेफ है और बच्चे के लिए भी सेफ है, वो ऐसी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके बच्चे के कटड़े कटड़ी के, बछड़े बछड़ी के पेट में काफ़ी जोड़ हैं और वह बच्चा रोजाना लैट्रिन पास नहीं करता, गोबर पास नहीं करता, मतलब कब्जी में रहता है, तो ये इसकी दवाई देना घातक है, जानलेवा है। वो दवाइयाँ क्या होती हैं, कई बार उस जून के कीड़े को मारती नहीं है, उसको बेहोश करती हैं, और वो बेहोशी में जब उसका कुछ टाइम है तब तक उसने पिचकराया और गोबर कर दिया तो वो गोबर के साथ बाहर आ जाती हैं। यदि वो दवाई कब्जी रह गई, टाइम पे गोबर उसने किया नहीं और वो सारी बेहोश होकर पीछे इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। यदि आप पशु चिकित्सक से या सहायक से सलाह लेंगे तो वो सबसे पहले जूणों के लिए आपको यही पूछेगा कि आपके बच्चे को कब्जी तो नहीं है। जूणों की दवाई वो बाद में देगा, पहले आपको बच्चे की कब्जी ठीक करेगा, उसके बाद वो दवाई देगा। और कुछ दवाइयाँ बच्चे को नहीं देनी चाहिए, कुछ दवाइयाँ बच्चे को बहुत सेफ भी हैं, ये डॉक्टर को पता होता है। आप केमिस्ट को इन बातों का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, तो ये ऐसी दवाई बड़ी घातक हो सकती हैं, उसको इन बातों का भी नहीं पता होता कि कब्जी में ये देनी थी या नहीं देनी थी। फिर दवाई को वजन के हिसाब से दिया जाता है, उम्र के हिसाब से दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखो ये डॉक्टर का काम होता है, उसकी सलाह से ही आपको ऐसी दवाई देनी चाहिए। जी। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवाई अपने पशु को किसी भी अवस्था में ना दे। डॉक्टर की सलाह बहुत ही जरूरी है। अगर आप खुद अपने दिमाग से दवाई देते हैं पशु को
तो उससे पशु को बहुत हानि हो सकती है, पशु की जान भी जा सकती है और उसका नुकसान पशुपालक भाई को भुगतना पड़ सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि दस्त लगा देंगी या जो है ना 1-2 दिन चारा नहीं खाएगी, तो वो दवाइयों का भी उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको लेना चाहिए। और मोटे तौर पे मैं बताऊं आपको कि जब भी कभी मौसम बदलता है, ये मैं एज ए पशु चिकित्सक मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जब भी मौसम बदले तो एक बार पशु को जांच के साथ पेट के कीड़ों की दवाई दे देनी चाहिए। मतलब जैसे 3 बार तो साल में दवाई पेट के कीड़ों की अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे जो उसकी खुराक को बांटने वाले जो अंदर परजीवी हैं वो ना बांट सके, जो वो उसके लिए खुराक पे खर्चा कर रहा है उसका पूरा उपयोग में लाए, वृद्धि पशु की अच्छी हो, जितना दूध की उसकी अपेक्षा है वो दूध उत्पादन पशु पूरा करे, उसी से पशुपालक को लाभ होगा। तो 3 बार तो एक साल में पशु को पेट के कीड़ों की दवाई अनिवार्य है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब में मैं हरियाणा के कुछ पशुपालक भाइयों को, जब मैं विभाग में सेवा कर रहा था, तब एक दौरा प्रोग्राम था जिसमें NDRI करनाल भी ले जाना था, एक आधुनिक डेयरी का दिखाने के लिए। कुछ अपने लीडिंग डेयरी से पंजाब में वहाँ पशुपालक भाइयों को ले गया था। तो एक डेयरी में हम गए, वहाँ पे एक माताजी थी जिनकी उम्र लगभग 70 साल और उनकी पुत्र वधू, वो दोनों उस डेयरी को संभाल रही थी। तो हमारे पशुपालक जो मेरे साथ गए थे उनमें से एक ने उनको एक सिंपल सा सवाल पूछा कि माताजी आपको सही बताना कि एक गाय से कितना लाभ है, क्या प्रॉफिट है। तो उन्होंने तो एक बढ़िया, इतना बढ़िया जवाब दिया कि बेटा इसकी एक बछड़ी हमें मिल जाती है ना साल की, वो हमारी नेट बचत है, वही हमारी लाखों की है। आप समझ गए मेरा मतलब। तो जब आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा आपको पूर्ण रूप से 100% मिलेगा, तभी आप जो है ना एक जब तक उसका रिप्लेसमेंट माँ बेच दी तो उसका पीछे पीछे रिप्लेसमेंट भी तो आपको मिलना चाहिए ना, उसको बदलने वाला भी तो एक स्टॉक मिलना चाहिए, तभी आप फायदा उठा सकते हैं। कई जैसे सर डेयरी फार्मर के हमने इंटरव्यू लिए हैं, वो बोलते हैं हमने 5 पशु से शुरुआत की थी, अब हमारे पास 5 साल बाद 25 हैं या और ज्यादा हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण सर यही है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक रेडियो पे भी मैंने आपका इंटरव्यू सुना था सर। अच्छा। आप का अगला जो प्रोग्राम आएगा सर उसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ अजय भाई, शायद 15 जनवरी इसको एक फ़ोन इन प्रोग्राम हमारे आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित होता है, जो कि शाम के टाइम 6:20 पे शुरू होता है। उसमें भी शायद मैं इसी 15 तारीख को शुक्रवार के दिन तो मैं भाइयों से बातचीत करूंगा। जी हाँ। तो भाई आप सभी भी जुड़े इस आने वाली 15 जनवरी 2021 को, दिन है शुक्रवार, शाम को 6:20 पे। तो डॉक्टर साहब के विचार आप जाने और हमारे चैनल के माध्यम से भी जो जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने दी है, पेट के कीड़े की जो कोई बात ऐसी नहीं बची जो सर ने ना बताई, इलाज भी बताया और लक्षण भी बता दिए हैं। अगर और किसी बीमारी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पे आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से आगे भी विचार उनके जानते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार अपने पशुपालक भाइयों को शुभ संदेश जरूर दें। मैं सभी पशुपालक भाइयों को अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को तो जो विशेष तौर पे कटड़ा कटड़ी हैं, उनको तो पहली खुराक पेट के कीड़ों की हमें 7 दिन की उम्र में अवश्य दे देनी चाहिए। इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बच्चा उस बीमारी के लक्षण दिखाने लगे, और फिर 3 महीने तक 3 बार एक छोटे नवजात बच्चे को जरूर पेट के कीड़ों की दवाई दें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बड़े पशुओं का, उनका गोबर की जांच करवा लें। वो भी संभव ना हो तो साल में 3 बार, जब भी ऋतु हमारी मौसम बदलता है तो 3 बार मेरी सलाह रहेगी कि पेट की कीड़ों की दवाई अवश्य खिलाएं, ताकि जो आप उसको खुराक दे रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उसका पूरा उपयोग आप उठा सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पशुपालक भाई अपने पशुओं से लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना टाइम देने के लिए। तो भाई आप सभी भी डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है उनको फॉलो करें
और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी बीमारी से आप परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हरियाणा, जय भारत, जय जवान, जय किसान।